हेलो एवरीवन, ईवर्धम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एस के शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी फिजिक्स कोच, आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से। फिजिक्स को ना केवल थियोरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आज की क्लास में समझने वाले हैं कि किसी भी चालक तार या कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो कैसे होता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में कैसे फ्लो करते हैं और करंट का फ्लो क्या होता है जिससे बल्ब ग्लो करता है, ये आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकली या ये बोले वायर के अंदर घुस के फील करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं बेटे, एक चालक तार की स्टडी करते हैं। एक चालक तार को हमने लिया जो कि कॉपर का बना हुआ है। कॉपर एक धातु होती है, मेटल होती है। ये कॉपर का वायर हो सकता है, कॉपर की रॉड हो सकती है और कॉपर मेटल की प्लेट भी हो सकती है। कॉपर प्लेट भी इसको हम यूज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में क्या पाए जाते हैं बेटे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब जितना मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही उसमें धनावेश भी पाया जाता है जो कि स्थिर धनावेश कहलाता है। जैसे देखो, ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखा रखा है ये कहलाते हैं बेटे धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो रेड कलर से दिखा रखे हैं ये है आपका स्थिर धनावेश। इनको नाभिक या न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं। तो ये नाभिक जो होते हैं बेटा ये स्थिर होते हैं, ध्यान रखना। ये जो रेड कलर के हैं इनको रेस्ट या स्थिर आवेश बोला जाता है। पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, ये वायर के अंदर कभी मूव नहीं करते हैं। ये जो ब्लू कलर से दिखा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक इस वायर पर कोई वोल्टेज नहीं लगाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर मधुमक्खियों की तरह क्या करते रहते हैं बेटे, रैंडम मोशन या यादृच्छिक गति करते रहते हैं, क्योंकि इनको फ्लो करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है। क्लियर है बेटे। एक चालक तार के अंदर जितने नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतनी ही संख्या में इसमें पॉजिटिव इमोबाइल आयंस या स्थिर धनावेश पाए जाते हैं। इसलिए चालक तार करंट फ्लो करे या ना करे हमेशा उदासीन ही होता है जब तक उससे इलेक्ट्रॉन ना निकाले जाए। ठीक है बेटे। अब जैसे ही चालक तार को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बेटे जब तक बैटरी से चालक तार को कनेक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे बेटे, रैंडम मोशन करते रहेंगे। रैंडम मोशन करने की वजह से वो किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। जब फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो भी नहीं होती है। जैसे ही हम इस बैटरी को या इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का आपका बेटे नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच का यूज करते हैं। स्विच का काम क्या है, ये करंट को ऑन या ऑफ करने के काम आता है बेटे। ठीक है, तो जैसे ही इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हम जानते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस टाइप का चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव नेचर का चार्ज पाया जाता है। तो क्या करता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। हमने इस टाइप से बैटरी लगा रखी थी, यहाँ पर ये प्लस से कनेक्टेड है और ये माइनस से कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडम मोशन करते हैं, वोल्टेज लगाया, तो ये प्लस टर्मिनल क्या करता है बेटे, ये प्लस टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और ये माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है, रिपेल करता है। तो इस टाइप से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में मेरी उंगली की डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। देखो बेटा घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे बेटे। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूमते हैं और करंट का जो दिशा मानी जाती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है बेटे। तो जैसे ही कंडक्टर वायर को या चालक तार को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, इसमें करंट फ्लो हो जाती है। परिपथ के अंदर धारा का मान हमेशा क्या होता है बेटे, प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो क्या होता है बेटे, प्लस की तरफ होता है, या माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो बेटा विद्युत धारा का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, या कूला इसको बोलते हैं बेटे आवेश अपॉन समय। ये विद्युत धारा या आपकी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे हम क्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी से।
और आई को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे हम कैपिटल आई से। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम अपॉन सेकेंड, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है बेटे। अब इस सर्किट के अंदर जो भी धारा प्रवाहित हो रही है उस प्रवाहित धारा के मान को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है बेटे, एमीटर होता है। एमीटर क्या है, ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत धारा के मान को मेजर करने वाला यंत्र क्या कहलाता है बेटे, एमीटर कहलाता है। इस टाइप से क्या होता है बेटे, सर्किट में करंट फ्लो होती है। ये बल्ब है, ये स्विच है, ये बैटरी है और ये आपका एमीटर है। ये चार चीज मिनिमम इसमें लगाई गई है बेटे। तो बैटरी, बल्ब और स्विच और एमीटर का जो क्लोज परिपथ बना है, क्लोज सर्किट बना है, इसको बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रिक सर्किट या धारा का सर्किट इसको बोला जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो किसी भी धारा का क्लोज परिपथ या क्लोज पाथ क्या कहलाता है, धारा का परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है।